हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटरिस्टिक। हम अपनी HTML की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 25 को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसका टाइटल है एंटिटीज़। तो चलो चलते हैं इस वीडियो की टॉपिक की तरफ। बेसिकली एंटिटीज़ कोड्स होते हैं जो रिजर्व्ड हैं कैरेक्टर्स, सिंबल्स और इमोजीज़ के लिए हमारी HTML के अंदर। अब कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, सिंबल्स और इमोजीज़ हैं जो हमारे कीबोर्ड के अंदर मौजूद नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनको अपनी HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं थ्रू द एंटिटीज़। एंटिटीज़ पार्टिकुलर कोड्स होते हैं जो शो करते हैं कैरेक्टर, सिंबल्स या इमोजीज़ को। ये जो कैरेक्टर्स, सिंबल्स और इमोजीज़ होते हैं UFT8 कैरेक्टर सेट के अंदर आते हैं। यहाँ के जितने भी कैरेक्टर, सिंबल्स या इमोजीज़ या अल्फ़ाबेट्स हैं वो UFT8 में आ जाते हैं। UFT8 उनको कवर करता है। उस कैरेक्टर सेट को हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इमोजीज़, कैरेक्टर्स और सिंबल्स को देना सीखेंगे। अच्छा, कुछ ऐसी सिंबल्स या कैरेक्टर्स भी हैं जो ऑलरेडी आपकी HTML के अंदर रिजर्व्ड हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ग्रेटर देन की सिंबल, लेस देन की सिंबल। अब यहाँ पर मैं एक एलिमेंट लिख देता हूँ और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट पास कर देता हूँ, जैसे हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पर अगर मैं ग्रेटर देन की सिंबल पास कर देता हूँ तो यहाँ पर दो ग्रेटर देन की सिंबल्स अकर कर रही हैं, और यहाँ पर कन्फ्यूजन भी हो रही है। और मैं इसको सेव करके यहाँ पर आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आपकी ग्रेटर देन की सिंबल आ गई है। एंटिटी को देने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आप एम्परसेंड की सिंबल देंगे और LT लिखेंगे, यहाँ पर GT हम दे देते हैं, मीन ग्रेटर देन। और कंट्रोल S से पेज को सेव करता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं इसको रिलोड करूँगा, यहाँ पर ग्रेटर देन की सिंबल शो हो रही है। यहाँ पर मैं LT दे देता हूँ, मीन लेस देन, और इसको फिर से रिलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लेस देन की सिंबल जो है वो आ गई है। तो इस तरीके से आप एंटिटीज़ या कोड्स को पास करके यहाँ पर सिंबल्स को दे सकते हैं। ये पार्टिकुलर रिजर्व्ड कोड्स होते हैं जिनको पास करके आप कोई भी सिंबल दे सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कॉपी। पर जो कॉपीराइट की सिंबल है वो आ जाएगी, ये देखिए कॉपीराइट की सिंबल यहाँ पर आ रही है। इसके अलावा आप यहाँ पर ट्रेड लिखेंगे तो यहाँ पर जो ट्रेड की सिंबल है वो आपको डिस्प्ले होगी, ये देखिए TM। तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर या सिंबल्स हैं जो ऑलरेडी आपके HTML में इंसर्ट किए गए हैं UFT कैरेक्टर सेट के थ्रू, तो उनको आप पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पर AMP लिख देता हूँ, जैसे M%, और मैं इसको सेव करके इसको रिलोड करता हूँ। इधर M% की जो सिंबल है वो डिस्प्ले होने लग गई है। तो इधर कुछ इंग्लिश के कीवर्ड्स हैं जिनको हमने देखा। इसके अलावा आप इनके पार्टिकुलर कोड्स भी पास कर सकते हैं। आप लिखेंगे M% और उसके बाद लिखेंगे हैश, M% हैश और 62 लिखेंगे तो यहाँ पर टू एंटिटी है वो ग्रेटर देन की है, 60 जो है वो है लेस देन की। तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लेस देन की सिंबल जो है वो आ गई है। यहाँ पर जो 62 है वो ग्रेटर देन की सिंबल का है और जो 60 है वो लेस देन की सिंबल का है। ये रिजर्व्ड कीवर्ड है। अगर आपको M% का कोड पास करना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे 38, पेज को सेव किया और इधर M% आपको शो हो रही है। तो इस तरीके से आप कोड्स भी पास कर सकते हैं या सिंपली इनका नाम भी पास कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप 169 पास करेंगे तो यहाँ पर आपको कॉपीराइट की जो सिंबल है वो या करेक्टर है वो शो होने लग गई है। तो ये हैं कुछ एंटिटीज या कोड्स जिनको आप पास करके आप अपने सिंबल्स को दे सकते हैं। और मैं यहाँ पर आपको 9829 पास करके दिखाता हूँ और यहाँ पर आपको हर्ट्स दिखने लगेंगी। ये देखिए आपको यहाँ पर हर्ट दिख रही है। तो ये इस तरीके से आप पास कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इमोजीज की एंटिटीज या कोड्स को देखते हैं। मैं यहाँ पर एक कोड पास कर देता हूँ, 1,28,512, और यहाँ पर आपको हैश भी देना है। पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको एक इमोजी डिस्प्ले हो रही है। ये इमोजी दरअसल एक कैरेक्टर है। मैं यहाँ पर एक और इमोजी आपको देकर दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से आप कोड पास करते जाएंगे, आपकी यहाँ पर इमोजीज आती जाएंगी। मैं 15 कर देता हूँ। इस कोड के लिए भी कोई ना कोई आपकी इमोजी रिजर्व होगी। ये देखिए
128, 150। अब यहाँ पर आपको हर्ट्स दिखने लगेंगी। ये देखिए आपको हर्ट दिख रही है। तो ये हैं एंटिटीज़, या तो इनको पास करके यहाँ पर आप इमोजीज को भी शो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 और एंटिटीज़ पास कर देता हूँ और यहाँ पर 2 और हर्ट्स शो हो रही हैं। तो ये कुछ एंटिटीज़ या कोड्स हैं जो रिजर्व्ड हैं आपकी HTML के अंदर, UFT करेक्टर सेट के अंडर। तो इनको पास के आप अपनी इमोजीज को दे सकते हैं। यहाँ पर आप पास की वैल्यूज़ देकर भी अपनी अल्फ़ाबेट को डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं जैसे 65 लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देते हैं हैश। अब इधर आपको कैपिटल A डिस्प्ले होगा। ये देखिए नीचे, मैं पेज को जूम करके दिखाता हूँ, इधर और भी जूम करते हैं। यहाँ पर आपको A डिस्प्ले हो रहा है कैपिटल, और यहाँ पर 66 और 67 को भी पास कर देते हैं। B और C भी आपको डिस्प्ले होंगी। ये देखिए आपकी अल्फ़ाबेट की ASCII जो वैल्यूज़ हैं वो भी हमने पास कर दिए। मैं इधर 97 पास करके आपको स्मॉल A भी देकर दिखाता हूँ। अब यहाँ पर स्मॉल जो है वो आ गई है, और 98 देंगे तो आपकी स्मॉल B आ जाएगी, क्योंकि ये इनकी ASCII वैल्यूज़ हैं जो रिजर्व्ड हैं हमारे HTML के अंदर, UFT करेक्टर सेट के अंदर। तो ये हैं अल्फ़ाबेट्स और उनकी ASCII वैल्यू, उनको हमने देखा। ये जो इमोजीज़ हैं ये करेक्टर्स हैं, हम इनको CSS के थ्रू स्टाइल भी कर सकते हैं। मैं इनकी साइज़ भी बढ़ा सकता हूँ, जैसे मैं इसको कर देता हूँ 30 पिक्सल, और इसको हम थोड़ा और फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह दे देते हैं, जैसे 55 पिक्सल। मैं पेज को सेव करता हूँ और अब इसको रीलोड करते हैं। ये देखिए अब ये जो इमोजीज़ हैं उन पर हमारी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो प्रॉपर्टी काम कर रही है, इधर भी और इधर भी। तो ये आपके करेक्टर्स हैं और ये उनकी एंटिटीज़ हैं या कोड्स हैं जो रिजर्व्ड हैं आपके HTML के अंदर। तो इन कोड्स को पास करके आप अपनी HTML के अंदर करेक्टर्स, सिंबल्स या इमोजीज़ को दे सकते हैं। आपकी HTML UFT8 करेक्टर सेट को सपोर्ट करती है, जिसमें दुनिया की सारी सिंबल्स, इमोजीज़ या करेक्टर्स आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्टर सेट है वो पास किया गया है।